विश्व हिंदू परिषद ने आज कहा है कि पालघर में संतों की जो हत्या हुई है निर्मम और बर्बर तरीके से, वो एक सुनियोजित साजिश है। वहां पर हिंदू विरोधी गतिविधियां चल रही थी, लेफ्ट का, एनसीपी का, अर्बन नक्सल्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ये तमाम बातें भी हमारी इन्वेस्टिगेशन में खुलकर सामने आ रही है। यहां पर अब हम बहस को आगे बढ़ाएंगे। विवेक श्रीवास्तव और उसके बाद मैंने शाजिया इल्मी ने अपनी बात कह के खत्म किया था, विवेक ने उसका जवाब दिया था। लेकिन अब बहस की शुरुआत मैं नंदिनी दत्ता जी के साथ करता हूं। अफसोस नंदिनी जी, आपको ऑडियो उस वक्त नहीं मिल पाया था, उम्मीद करता हूं अब ऑडियो ठीक होगा। गौतम नवलखा, जिनका ऊपर आरोप लगा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हत्या के षड्यंत्र के एक आरोपी हैं, एनआईए उसकी जांच कर रही है, उनको ही रिहाई के लिए आप पिटीशन लिख रही हैं। आपको नहीं लगता कि शायद उस व्यक्ति के साथ खड़े होना जो देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रच रहा हो, शायद टेक्निकली ठीक ना हो? नंदिनी जी। नहीं, देखिए, मैं दो चीज़ें बोलना चाहती हूँ। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल, बिल्कुल साफ है नंदिनी जी, बिल्कुल साफ है। हाँ, तो बात है कि देखिए, वो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स है, उनकी लिखी हुई क्रिटिसिज्म्स इतनी बार यूज़ किया गया है। जो आज सरकार में है वो भी उसको यूपीए के खिलाफ उनके क्रिटिसिज्म को यूज़। हम तो एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल की समानता के बारे में बात कर रहे। अगर उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत है तो निश्चय उनको उसके लिए सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर वो इंटेलेक्चुअल्स है, सिर्फ अवधारणा के कारण आप उनके ऊपर नहीं आरोप लगा सकते हैं। और मैं इस मौके पे ये कहना चाहती हूँ, मैं पालघर के इंसिडेंट की पुरजोर विरोध करती हूँ। उतना ही विरोध करती हूँ इस देश में जितने और निहत्थों के हत्या हुई है। और मैं चाहती हूँ कि आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, पर आप जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर नहीं। बिल्कुल नहीं हूं मैम, बिल्कुल नहीं हूं। हम ये नहीं बोल सकते कि जरूर ये कोई साजिश। बिल्कुल नहीं बोला मैम, सिर्फ सवाल उठाएं कि आप उनको, जो एक पढ़े लिखा, मैं अनिल तेलतुम्बड़े और गौतम नवलखा दोनों बड़े सम्मानित सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री है, उनको वो हक मिलने चाहिए। पर वो तो सशस्त्र हैं। ना मैम अभी हमने उनका एक स्टेटमेंट सुनवाया जो यूट्यूब पे अवेलेबल था। वो सशस्त्र हिंसा की बात करते हैं। क्या किसी इंटेलेक्चुअल को किसी डेमोक्रेसी में आर्म्ड रिवॉल्यूशन की बात करनी चाहिए? बताइए। नहीं, बताइए। विचारधारा की बात होती है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब एक जगह ये कहे कि मुसलमानों को इस देश में रहना नहीं चाहिए, उनको ख़त्म कर दो, वो भी गलत बात है। ये कौन कहता है मैम? ये खाली बोलिए मत। ये तो ये नहीं, मैं ये कह रही हूँ, एक विचारधारा की बात है। आप एक विचारधारा के कारण लोगों को जेल में डाल देंगे, ये हमारी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है। ठीक है, आप अवधेश कुमार जी को लाता हूँ। नंदिनी जी, मैंने आपकी बात सुनी। सबूत हो जी, मैंने आपकी बात सुनी। आपने रिपीट कर रही है कि सबूत हो तो गौतम नवलखा पर कार्रवाई हो। अवधेश जी आप आइए, फिर मैं सनी के पास जाऊंगा। सनी, माफ कीजिएगा, इंतजार करवाया आपको। जी, पहली बात तो यह है कि गौतम नवलखा को मैं कम से कम, मैं स्वयं भी 30-35 साल से मैं स्वयं जानता हूं। मैं इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली का रेगुलर पाठक रहा हूं। किसी का विद्वान होना, इंटेलेक्चुअल होना इस बात का सबूत नहीं है कि वो माओवादी नहीं हो सकता है, बल्कि विद्वान और इंटेलेक्चुअल्स लोगों ने ही जो आप जब देखेंगे, जो जंगलों में या गांवों में माओवादियों के पास जो विचारधारा के, आइडियोलॉजी के प्रपत्र हैं, वो इतने गहरे होते हैं माओ की व्याख्या में कि सामान्य आदमी लिख नहीं सकता है। एक बात। दूसरी बात कि 5 पत्र, रोना विल्सन जब गिरफ्तार हुआ था पिछले साल जून 2018 में, तो 5 पत्र पाए गए थे। दीपक जी, उसका 2-3 लाइन मैं पढ़ देता हूं, नंदिनी जी के लिए भी और इनके लिए भी। उसको मैं पढ़ रहा हूं। उसमें एक में लिखा हुआ है कि कामरेड मंगलू और कामरेड दीपू भीमा कोरेगांव कार्यक्रम में 2 महीने से कामरेड सुधीर के साथ अच्छा काम कर रहे थे। एक राष्ट्रीय पार्टी और अंबेडकर आंदोलन से संबंध प्राप्त प्रख्यात नेता भी इससे जुड़े हुए थे।
एक दूसरे पत्र में लिखा गया है कि दिल्ली में और बिहार में पराजय के बावजूद मोदी 15 राज्यों में सरकार बनाने में सफल हो गया है। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो सभी मोर्चों पर पार्टी के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कामरेड किशन और कुछ अन्य सीनियर कामरेड्स ने मोदी राज को खत्म करने के लिए कुछ मजबूत कदम सुझाए हैं। हम सभी राजीव गांधी जैसे हत्याकांड पर विचार कर रहे हैं। यह आत्मघाती जैसा मालूम होता है। बने हम अब इसमें अधिक संभावनाएं हैं कि हम असफल हो जाए, लेकिन हमें लगता है कि पार्टी हमारे प्रस्ताव पर विचार करेगी। उन्हें रोड शो में टारगेट करना हमारे लिए शायद असरदार रणनीति हो सकती है। ऐसी अनेक पंक्तियां हैं। वो जो रोना विल्सन है, ठीक है नंदनी जी उसने जवाब नाम दीजिए। लिया है जीएन साईं बाबा का, उसने मिली आनंद तेलतुंबडे का, उसने गौतम नवलखा का नाम लिया है। नंदनी जी, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे, इनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 साल तक लड़ाई हुई है। इतना ही कहना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट नीचे के हाई कोर्ट में लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सरेंडर करना होगा। अवधेश जी को थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। जी बोलिए बोलिए। हाँ, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। हाँ, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जिस चिट्ठियों की जिक्र कर रहे हैं अवधेश जी, वो पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है, लेकिन उसकी जांच हो रही है। वो अगर इतनी ब्लैक एंड वाइट केस है, तब तो आज चार्जशीट से लेके उनको ऊपर सज़ा भी डिक्लेयर हो जाती, लेकिन सज़ा जब हुई नहीं तब मैडम सजा का एक प्रोसेस होता है। ये भी उनकी हार है कि सुप्रीम कोर्ट को उनको सरेंडर करने के लिए कहना पड़ा। सजा का एक प्रोसेस होता है इस देश में। सुप्रीम कोर्ट उनको सरेंडर करने के लिए कह रहा है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस है। नहीं, तो आप लोग ये कहना चाहते हैं फिर कि और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। दे हैव बीन प्रूव्ड गिल्टी। इफ दे हैव नहीं, मैं कहीं नहीं कह रहा हूं, मैं कहीं नहीं कह रहा हूं। मेरे ख्याल से हम डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। शाजिया के पास चलता हूं। शाजिया, देखिए कनेक्शन मिल रहा है पालघर का। यहाँ पर चिट्ठियां निकलकर सामने आ रही हैं। गौतम नवलखा 14 को अरेस्ट होते हैं, 16 को यह हत्या होती है। क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? उन्हीं इलाकों में यह हत्या हुई है जिन इलाके में इन लोगों को भड़काया जाता है जल, जंगल और जमीन के नाम पर। बिल्कुल, ये सारे रेड कॉरिडोर हैं और लाल सलाम की यहाँ पे गूंज है। और आप देख रहे हैं किस तरह से हमदर्दी दिखा रही हैं हमारी मित्र नंदिता जी यहाँ पे उन लोगों के लिए, और जिसमें बाकायदा मेरे पास, मैं खुद पढ़ रही हूँ रोना विल्सन की चिट्ठियां, सब लोग ने पढ़ी है, जिसमें बाकायदा डिटेल में रिक्रूटमेंट और किस तरह से अटैक किया जाएगा, किस तरह से मोदी लेड पैसेज रेजीम्स के बारे में बात की गई है। मैं नंदिनी जी से कहूंगी कि आपको ताज्जुब नहीं होता, बार बार विचारधारा की बात कर रही हैं। इस शैतानी सोच और विचारधारा की तो उपज है इस तरह की हिंसा और कम्युनल राइट्स। तो जाहिर सी बात है, जो विचारधारा के जो पैरोकार होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, सबसे पहले उनको करना चाहिए इंटरसेप्ट करके, ताकि वो इस विचारधारा को ना फैलाएं। सनी के पास दूसरी बात नहीं दीपक, मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है, अभी भी ये बात कर रही है कि मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफी है। बार बार बात हो रही है नरसंहार की। नरसंहार इतना बड़ा शब्द है, कितनी लूजली इस्तेमाल होता है। प्रोसिक्यूशन की बात कर रही है और ये देख नहीं रही है कि कितना कुछ हो रहा है। चाइल्ड लिफ्टिंग के नाम पर लिंचिंग्स होती है हमारे देश में। इतने हमारे हिंदू दलित भाई मारे जाते हैं, उनका जिक्र नहीं होता है। बस एक नैरेटिव को बार बार जो है फैलाया जाता है। ठीक है, सनी धीमान से जवाब देता हूं। साफ दिखाया जा रहा है किस तरीके से एक नैरेटिव को। सनी धीमान, पहले आपको जवाब देने से पहले बता दूं दीपक जी, मैं जेएनयू का एक शोधार्थी हूं और शोध करके बात करता हूं। जी जी। 12 तारीख में जहां पालघर में घटना हुई है, उसी के पास के एक गांव के सरपंच ने पुलिस को लेटर लिख कर दिया है अफवाह के बारे में कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होने वाला है। उसके बाद में वहाँ पर डॉक्टरों की भी इसी तरीके से पिटाई होती है और ये बहुत बेहद निंदनीय है कि पुलिस के सामने ये लिंचिंग होती है और पुलिस तमाशबीन बनकर देखती है। बड़ी देर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो सरपंच ने 12 तारीख को लिख कर दिया था, सुनिए 12 तारीख को लिख कर दिया, थोड़ा गूगल कर लेंगे ना। देखिए आपके ऊपर नजर है मेरी,
पिछले 53 जो वीडियो डली है यूट्यूब पर आपकी, उस 53 वीडियो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और जमात के ऊपर है। आप एक चीज शो के कर रहा हूं तो ऊपर वीडियो ऐसे डालूंगा ना बिल्डिंग भाई, करते रहते हो। शो आप कर रहा ही हूं मैं कचहरी तो बनना वीडियो चाहते हो। डालूंगा सनी लेकिन दीवान। आप- जमात पे क्यों लेकिन गई ये आप- बताइए ना, लेकिन- साधुओं को क्यों मारा, लेकिन आप क्यों yellow लिंचिंग हुई ये journalism बताइए, करते हैं। सेक्युलर ब्रिगेड खामोश क्यों है, देखिए, खामोश क्यों है सेक्युलर मेरे ब्रिगेड, भाई- कहां गए आप मेरे जैसे भाई क्रांतिकारी। सेक्युलर ब्रिगेड, आप खामोश हो रहे हैं। ये क्यों अयोध्या सिलेक्टिविज्म में है? अयोध्या में ये क्यों एक साधु सिलेक्टिविज्म भूख है? से मर गया। आप क्यों ये किसने खबर कह दिया कर आपको? रहे हैं? किसने वो कह खबर दिया? नहीं बनेगी। कार्ड खेल रहे हैं बुलंदशहर आप में लोग। 2 साधुओं को क्यों मार दिया, आप क्योंकि समुदायों में आप सत्ता के भड़काने चाटुकार की हैं, कोशिश आप करते हैं सत्ता के लिए और बोलते हैं। नफरत को शुक्रिया फैलाते आपके इन हैं। शब्दों के लिए बताइए, आप सनी क्या दीवान, एक्सप्रेशन देना आपके इन चाहते हैं? शब्दों के लिए शुक्रिया, भारत मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको रात में नींद आती है, नहीं आती है। तस्वीर पेश कर रहे हैं। आपको यहाँ नींद- सच्चाई आप- सामने है। आप पीला सच्चाई जर्नलिज्म सामने कर रहे है, हो, आप कुछ पीला बोलना नहीं समझते हो ना चाहते। भारत में क्या और होता आप है, झूठ का जो है पोटी पूरी तरह से जर्नलिज्म, कि संचार कर आप रहे हैं। झूठ को ये परोसते समझ हो नहीं आती सरकार सनी के दीवान, लिए। ये किस तरह कानून की सोच बताएगा है? कि कौन आप सच गुनहगार नहीं, है या कानून नहीं। बताएगा। आप ठीक है, बता रहे हैं। विराट जी को लाता हूं। विराट जी, सवाल पूछना, आप मुझे सवाल पूछिए। मुझे वो सनी दीवान आरोप लगा रहे हैं कि मैं पीला सभा पत्रकारिता बनाते कर रहा हूं, पीत पत्रकारिता कर रहा हूं। अगर किसी सही मुद्दे को उठाने के लिए मुझे किसी भी तरह का जर्नलिज्म करना पड़े, मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी चाहे तो मुझे सर्टिफिकेट दे सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे ये बताइए कि क्या पालघर की लिंचिंग उठाना, क्या मौलाना साद अगर गलती कर रहे हैं ये उठाना गलत है? दीपक जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, परंतु जो आपका विरोध कर रहे हैं ये वो लोग हैं टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ये वो लोग हैं जो शाहीन बाग में देश को बर्बाद करने के लिए खड़े हुए थे, ये वो लोग हैं जो भारत माता को डायन बोलते हैं, ये वो लोग हैं जो राम मंदिर का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। ये लोग तो क्योंकि इनकी रोटियां सिकनी बंद हो गई है या अब बंद हो जाएंगी, इनकी फंडिंग बंद हो अच्छा, गई सनी, है, सनी, प्लीज, इसलिए इनको सनी, आपको नीचे पूरा लगी मौका है। दिया, सनी इनको का ऑडियो, हिंदुओं की विराट जी को हत्या कंक्लूड। पे या साधु संतों की हत्या पे या भारतीय संस्कृति की हत्या पे इनको डर नहीं होगा, इनके अंदर वो इनका खून नहीं खोलेगा। इनका खून कब खोलेगा? इनको कब होगा? जब किसी एक मुस्लिम को जब बहुत बड़ी भीड़ मार देगी, या ऐसा हो जाएगा कि जब मुस्लिम के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो ये सब अपने बिलों से निकल के बाहर आ जाएंगे, तब इनका खून खोलता है। परंतु सनातन संस्कृति की हत्या अगर इस देश में हो रही है तो इनका खून नहीं खोलता, क्योंकि ये तो यहां के है ही नहीं, ये तो इसी जगह खाते हैं, उसी थाली में छेद करते हैं। ये तो वो मार्क्सवादी लोग हैं, ये तो वो विचारधारा है, वो विचारधारा है जो स्लो पॉइजन की तरह जो पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है, और वो भी नवयुवकों के बीच में या गरीबों के बीच में, मजदूरों के बीच में, बेसहारा लोगों के बीच में, उन लोगों का यह फायदा उठाते हैं। ये जो दुर्गा मां का अपमान करते हैं, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो रावण की और महिषासुर की पूजा करना बताते हैं, विराट जी, हमको यही रुकना होगा। ये वो लोग हैं। मेरे लिए बस वक्त इतना ही है, लेकिन मैं एक वादा करता जाता हूं, जब तक पालघर लिंचिंग पर कोई लॉजिकल कंक्लूजन तक हम नहीं पहुंचते, हमारी ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। हमने बताया कि वो सीपीएम के प्रभुत्व वाला एरिया था, हमने बताया कि वहां पर आदिवासियों का लंबे समय से धर्म परिवर्तन चल रहा था, हमने बताया कि जल जंगल जमीन के एक फॉल्स नैरेटिव देकर वहां पर आदिवासियों को भड़काया जा रहा था। क्या ये सब फैक्टर्स, अब हमने बता दिया कि उस जगह का अर्बन नक्सल कनेक्शन क्या है, क्या ये सब फैक्टर्स भी संतों की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं? इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।